आगाज़ में जीज़ा की पुरुमीद के मुक़द्दस मकाम और उसकी अज़मत को बयान करने के लिए हमें मिस्री सकाफ़त की अज़ीमियत और उसकी मीरास के पीछे छुपे मुख्तलिफ राज़त को समझने की ज़रूरत होती है। मुक़द्दस मकाम जीज़ा की पुरुमीद, जो मिस्र के कदीम फ़िरौनी सकाफ़त का एक शानदार नमद है, से आलमी तारीख़ी मीरास का हिस्सा माना जाता है। इसकी बनावट और उसके बनने के राज़त ने इसे एक मुक़द्दस और आला मकाम दिया। अज़मत जीज़ा की पुरुमीद की बुलंदी, इसकी मिसाल आफरीन बनावट और उसकी अजीम आराइश और मुमारी ने आलमी तारीख़ में इसकी अज़मत को साबित किया है। यह पुरुमीद फ़िरौनी हुकाम की अज़मत और सरवत की अक्कासी करती है, जो उनके ज़मानों की फलाह और बहबूद का नुमायाँ सबूत है। पीछे छुपे राज़त जीज़ा की पुरुमीद के बनने के पीछे मुख्तलिफ राज़त हैं जो आज भी सामने नहीं आ सके हैं। इसकी बनावट में इस्तेमाल होने वाले तकनीक, बुनियादें की बनावट और इस मकाम की रूहानी अहमियत के बारे में मालूमात कम हैं, जो उसे एक मख्फी राज में बदलते हैं। ये अनासर जीज़ा की पुरुमीद को एक मखसूस और मुक़द्दस मकाम बनाते हैं, जिसने मिस्री तारीख़ की रोशनी को जीवन की है और आज भी दुनिया भर में लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। मिस्री फ़िरौनों के अहद में जीज़ा की पुरुमीद का बनाना एक अजीम फ़न और महारत का नमूना है, जो हुकाम की अज़मत और मौत के बाद की रहाइश की जगह था। इस दौरान फ़िरौन मिस्र के बादशाह को उनकी खिदमत गुजारी और राश के बाद बड़े एहतराम से ज़िंदगी गुजारी जाती थी। मौत के बाद की रहाइश, फ़िरौन की मौत के बाद उनके मुमतलकात और अहम अशिया उनके साथ दफन की जाती थी, ताकि वो अपनी आखिरी रूहानी जहाज़त के लिए महफूज रहे। जीज़ा की पुरुमीद एक अनोखी मकाम है जहाँ उन रूहानी अशिया को महफूज किया जाता था। अज़मत और सरवत का अलामत पुरुमीद की बनावट फ़िरौन के ज़िंदगी की अज़मत और उनकी हुकूमत के दौरान हासिल की गई सरवत का इजहार करती है। ये उनके अज़मत और कुदरत को दोनों तरफ ही ज़ाहिर करती है। रूहानी एतक़ादात का मरकज़ जीज़ा की पुरुमीद में एक मखसूस इमारत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ रूहानीती मुनासिबात और इबादत की जाती थी। फ़िरौन और उनके राज और मख्फियत के बारे में यकीनी अकायद के असबाब इस जगह पर इख्तिताम पज़ीर होते हैं। तकनीकें जीज़ा की पुरुमीद की बनावट के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें इंजीनियरिंग की एक बड़ी मिसाल हैं, जो मिस्री फ़न और इल्म की एक बुलंदी को ज़ाहिर करती है। यहाँ तकनीकें पर होती हैं। एक, पत्थरों के इंतखाब। जीज़ा की पुरुमीद की बनावट में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का इंतखाब बहुत अहम है। ये पत्थर नील के करीबी पहाड़ों से लाए जाते थे, जहाँ से यहाँ तकनीकें भी की जाती हैं। 2, बनावटी महारत। जीज़ा की पुरुमीद के बनाव की प्रोसेस में हज़ारों मजदूरों की मशक्क़त, बेचीनी और बुनियादी इंजीनियरिंग की खूबसूरती है। इन मजदूरों ने अपनी बड़ी मशक्क़त और क़ुव्वत को मुस्लिम किया कि उन्होंने पत्थरों को बहुत मुश्किल से जम किया। 3, पत्थरों की रुकनी मसनूआत। पत्थरों के एक मरकज़ी तौर पर यह कह सकते हैं कि मरकज़ी पत्थरों और उनके मरकज़ियावान मरस्मी इस्तेमालात के हवाले से जीज़ा की पुरुमीद एक मखसूस इमारत है, जहाँ फ़िरौन की मौत के बाद अहम इस्तेमालात होते थे। यहाँ फ़िरौन के साथ उनके अहम अशिया, मसलन ज़ेवरात, और उनके साथ उनके राजदारों की रुकनियत की फीके फीके घूम करके बना होते थे। बुनियादें की बनावट के दौरान जीज़ा की पुरुमीद की मजदूरों की मशक्क़त और तकनीकी महारत का ये अंदाज़ा है कि वो किस तरह से इस बड़े इमारत की बुनियादें बना रहे थे। बुनियादी मुरब्बा शक्ल। जीज़ा की पुरुमीद की बुनियादें बनाई गई हैं एक बड़े मुरब्बा शक्ल की शक्ल में, जिसकी चारों तरफ एक यकसां और मुनज़्ज़म सत्तर में पत्थर रखे गए थे। यह तरतीब बहुत ही दक़ीक़ और मुरतब होती थी ताकि पुरुमीद की बनावट मुहकम और मुस्तहकम हो। पत्थर की इंतखाब और इसकी रुकनियत, इन पत्थरों को इंतखाब करने का तरीक़ा भी बहुत ख़ास था। ये पत्थर नील नदी से हासिल किए जाते थे, जो कि बड़े हजम और वज़न के थे, और उनकी रुकनियत और चमक ज़ेबा थी, जिससे वो मज़ीद मुआविन होते थे। मज़दूरों की मशक्क़त, बुनियादें बनाने का काम बहुत मुश्किल और ज़हमत वाला था। हज़ारों मज़दूर इस अजीम मंसूबे के लिए मशगूल हुए थे, जो उनकी लागरी और अजीम महारत की पेशकश करता है। ये तमाम अनासर जीज़ा की पुरुमीद की बनावट के दौरान की अहमियत को ज़ाहिर करते हैं, जहाँ मिस्री माने तो मस्कन से भरपूर इमारत बनाई गई।